क्या हुआ, कुछ गलत बोल रहे थे? शादी तो मैंने कर ली, लेकिन तरुण से नहीं। फिर? इनसे। मीट माय हस्बैंड रवि भटनागर। हाय हाय रवि। हाय, आई एम जतिन शेरगिल। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भाई कब की तुम लोगों ने शादी? मुझे भी बुलाते यार, फोन करते मैं आ जाता। पर हेलो, दिस इज नॉट फेयर। तुमने मुझसे शादी करने से इसलिए रिफ्यूज किया क्योंकि तुम्हें तरुण से प्यार था। कॉलेज में हमेशा कहती थी ये, शादी करूंगी तो सिर्फ तरुण से करूंगी, वरना कुंवारी रहूंगी, किसी से शादी नहीं करूंगी। और तो क्या तुम मीरा से शादी करना चाहते थे? और मैं क्या कह रहा हूँ रवि, दीवाना था मैं इनका। लेकिन यार मीरा, अगर तुम्हें तरुण से शादी नहीं करनी तो मुझसे शादी कर लेती। अब तुम्हारे हस्बैंड रवि की तरफ मैं भी हैंडसम हूँ, जवान हूँ, रिच हूँ, पैसे अरे वैसे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई रिच इंसान नहीं हूँ, मैं बस नौकरी करता हूँ। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है रवि? मेरी मम्मी कहती थी कि जिसे सच्चा प्यार मिल जाए ना जिंदगी में, उससे रिच, उससे अमीर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने भी अपने काम के साथ सच्चा प्यार कर लिया। काम के साथ? हाँ। तुम क्या काम करते हो? अरे मैं मीरा, यही तो है वो जिसने मेरी तस्वीर ली थी। ओह माय गॉड, तुम! उफ, मुझे पहले गेस कर लेना चाहिए था। ऐसी शरारत सिर्फ यही कर सकता है। तुम कब सुधरोगे? हाँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ तुम। हेलो, एक मिनट, होल्ड योरसेल्फ। देखो, सुधरते वो लोग हैं जो गलत होते हैं, और मैं गलत हूं नहीं। मैं गलत हो ही नहीं सकता। यू नो मी मीरा, मैं बिल्कुल साफ इंसान हूँ। जो मेरे दिल में है वही ज़बान पर है। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, घुमा फिरा के बात करना मुझे नहीं आता। जो होता है हाँ हाँ, मुझे मालूम है। You're the most harmless person on this earth. थैंक यू। तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन ये सारी बातें दीपक जीजू नहीं जानते। देखो कितना बुरा इंप्रेशन पड़ा तुम्हारा उनके ऊपर। मतलब सुमन, तुम भी मेरे बारे में बुरा सोचती हो? तुम पर भी बुरा इंप्रेशन पड़ा है? तुम मेरी एड फिल्म में मॉडलिंग नहीं करोगी? क्या हुआ, तो हंस क्यों रही हो तुम? हंसू नहीं तो क्या करूं? Just look at your face. अपना चेहरा देखो। टेंशन इस तरह से टपक रहा है कि जैसे तुम्हें अभी इसी वक्त हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे, और देखना मैं ऑन द स्पॉट मर भी जाऊंगा। कितने लोग हो तुम? 2 3 4, चारों मिलके मेरी अर्थी को कंधा देना और Shut up, जतिन. Don't be so dramatic. ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा मीरा। अरे तुम नहीं जानती हो, अगर सुमन ने मेरी एड फिल्म में काम नहीं किया तो मेरी एड फिल्म कभी बनेगी नहीं। मैं सुमन के अलावा किसी और को इस एड फिल्म में इमेजिन ही नहीं कर सकता। क्या होगा मेरा? मेरे क्लाइंट क्या सोचेंगे मेरे बारे में? इंडस्ट्री में मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी कंपनी को ताला लग जाएगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा, भीख मांगनी पड़ेगी मुझे। कोई 2 रुपए 5 रुपए दे दो, भाई भूख लगी है, मैं खाना खा लूंगा, भाई मेरी मदद कर दो, मेरे पास पैसे नहीं कुछ तो। अरे जतिन, तुम तो एक बहुत अच्छे एक्टर भी हो। नहीं रवि, आई डोंट थिंक कि एक्टिंग कर रहे हैं। दीपक जीजू, आपको सुमन दीदी के मॉडलिंग करने पर यही एतराज था ना कि जिसके साथ सुमन दीदी काम कर रही हैं उसे आप जानते नहीं? अरे लेकिन मैंने इसे कहा जतिन, 1 मिनट, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बोलने दो। ओके, कीप क्वाइट फॉर अ मिनट। ओके। जीजू, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं जतिन को जानती हूँ, बल्कि बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जतिन एक नेक, शरीफ और ईमानदार आदमी है। हंसमुख और जिंदा दिल होने के साथ साथ ये काफी भोला भी है। कभी कभी बचकानी हरकतें भी करता है, लेकिन मुसीबत के समय में ये काफी मजबूत सहारा बनने के काबिल भी है। जतिन ने ही मुझे विपासना करना सिखाया। मैं तरुण से प्यार करती थी, लेकिन तरुण मुझसे प्यार नहीं करता था, और मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। जतिन मुझे काफी चाहता था। ये बात न जाने जतिन ने मेरे चेहरे पर कैसे पढ़ ली, और अपनी चाहत को भूलकर मेरी खुशियों की फिक्र करने लगा। अपने मन पर काबू पाने के लिए इसने मुझे विपासना की राह दिखाई। He's sweet. He's too sweet. ओके, बस मेरी और तारीफ मत करना, वरना मैं रोने लगूंगा। प्लीज। रोने लगूंगा? हाँ। और तुम? इम्पॉसिबल। क्यों? और वैसे भी तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, जीजू को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। इम्प्रेस हुए क्या? मैं तो इम्प्रेस हो गया। देखो, तुम्हारे इम्प्रेस होने से क्या होता है रवि? दीपक को इम्प्रेस होना चाहिए ना, मॉडर्न इंडियन वुमन का पुराना इंडियन पति जो अपनी पत्नी को मेरे साथ काम नहीं करने देता। आई डोंट नो व्हाई, आई एम अ नाइस गाय। जतिन। जीजू, अगर मैं गारंटी दूं कि सुमन दीदी को जतिन के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो क्या आप
दीदी को ये एड फिल्म करने देंगे? माँ, आओ बेटा। माँ, ये देखिए मेरा नया हार कैसा है? बहुत खूबसूरत है ना? मेरी शादी का हार है माँ, मैं आपको पहन के दिखाऊं? है। मुझे हाँ। या फिर उसे, जो इस कमरे में ही नहीं है? क्या मतलब? मैं क्या तुम्हें जानती नहीं हूँ शीतल? तुम ये सेट, I mean, अपनी शादी का सेट मुझे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सुनीति को दिखाने के लिए लाई, ताकि उसे ये जानकर ये चोट पहुंचे कि अभय ने तुम्हें इतना महंगा सेट लेके दिया है ना? नहीं माँ, अभय ने ये सेट नहीं खरीदा है। ये तो मैंने खुद अपना पुराना सेट तुड़वा कर बनवाया है। लेकिन क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट अभय मेरे लिए नई ज्वेलरी खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता है माँ। बिजनेस बंद हो जाने की वजह से वो बेचारा बहुत तंगी में है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अभय जरूर कुछ ना कुछ कर लेगा फिर से अमीर बनने के लिए। तुम्हारा मतलब है अभय अब पहले जैसा अमीर नहीं है, फिर भी तुम उसके साथ शादी करने वाली हो? आप भूल रही हैं माँ, मैं अभय से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है रवि, दीपक जीजू इजाजत दे देंगे सुमन दीदी को मॉडलिंग की? पता नहीं मेरा, तुमने उस दिन पूछा तो था उनसे, लेकिन वो चुपचाप ही अंदर चले गए। चुपचाप अंदर चले जाने का मतलब हाँ भी तो हो सकता है और ना भी हो सकता है। ना कैसे होगा? देखो जीजू को यही प्रॉब्लम थी ना कि जतिन उनके लिए एक अजनबी था। अब तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं जो जानती हूँ जतिन को इतनी अच्छी तरह से। हाँ, उस दिन तो तुमने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसकी गारंटी दे दी। क्या सचमुच इतनी अच्छी दोस्ती थी तुम दोनों में? अच्छी तो थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितनी तुम्हारी और सुनीति की है। लेकिन शायद उतनी ही एक तरफा थी। अगर तुम्हारा मतलब जतिन के एक तरफा प्यार से है तो हाँ, लेकिन मुझे जतिन से कभी प्यार नहीं हुआ। और उसे हो गया। और जब जतिन को इस बात का पता चला तो वो आहिस्ता से मेरी जिंदगी से निकल गया। नहीं मीरा, वो तुम्हारी जिंदगी से नहीं निकला, और रादर तुम उसकी जिंदगी से नहीं निकली। वो तो अब भी तुम्हें चाहता है, जिस तरह तुम अब भी सुनीति को चाहते हो। और सुनीति अब भी मुझे नहीं चाहती। और मैं अब भी जतिन को नहीं चाहती। ऐसे मैं कैसे कह सकती हूँ? नहीं नहीं, there's nobody who can dislike जतिन। तुम देखना, दीपक जीजू उसे पसंद करने लग जाएंगे और सुमन दीदी को उसकी एड फिल्म में मॉडलिंग की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन सुमन दीदी को फिर भी मॉडलिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इट्स सो ऑब्वियस मीरा, उनका पति नहीं चाहता कि वो मॉडलिंग करे। तुम्हारा मतलब है कि पत्नी को वही करना चाहिए जो उसका पति चाहे? वेल, सुमन दीदी के केस में इट इज ऑब्वियस। ये किस चीज का फॉर्म भर रहे हैं? तारा को बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलाने का फॉर्म है ये। क्या? हाँ, इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? तो आपने फैसला कर लिया कि आप तारा को बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं? हाँ। मुझे पूछना जरूरी नहीं समझा? इसमें तुमसे पूछना क्या है? यही तो चाहती थी ना तुम? मैं ये चाहती हूँ। हाँ, जब तुम घर पे नहीं रहोगी तो कौन संभालेगा तुम्हारी लड़की को? दीपक, हाँ, तुम तो बिजी रहोगी अपनी शूटिंग्स में, एड फिल्म्स की शूटिंग में। बहुत बड़ी मॉडल बनना है ना तुम्हें। मॉडल्स की बेटियों को बोर्डिंग स्कूल में ही रहना पड़ता है। सुमन, जाओ करो मॉडलिंग। मैं जाकर मॉडलिंग करूं? तो आपने ये फैसला भी कर लिया?
माँ, क्या बात है माँ? क्या हुआ? माँ, बात क्या है? आप परेशान क्यों लग रही हैं? ये क्या है माँ? ये तो दर्पण को बेचने के कागजात हैं। थोड़ी देर पहले वैद्य आया था, वो ही दे कर गया है ताकि मैं साइन कर दूं। और दर्पण दर्पण जगन लूथरा का हो जाए। विजय सिंघानिया का दर्पण जगन लूथरा का हो जाए। नहीं, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। वैद्य ये भी कहकर गए कि दर्पण के लॉसेस को देखते हुए गनीमत समझो कि जगन लूथरा उसे खरीद भी रहा है। वो तो शुरू से यही चाहता था, तभी तो उसे तरुण को लिपस्टिक में काम करने के लिए रखा। लेकिन तरुण ने लिपस्टिक में इसलिए काम किया माँ, क्योंकि शीतल ने उसे कभी दर्पण में काम करने दिया ही नहीं। मैं भी तो यही चाहती थी कि तरुण पहले कहीं और काम करके ये साबित कर दे कि वो दर्पण संभालने के लायक है। आज उसने ये साबित कर दिया है, लेकिन क्या माँ? अब तो वो अपने आप को भी संभालने के काबिल नहीं रहा। तो उसे काबिल बनना होगा। माँ, आप इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगी। विजय सिंघानिया का दर्पण जगन लूथरा का नहीं, तरुण सिंघानिया का होगा। लेकिन ये सब कैसे होगा बेटा? मैं बनाऊंगी उसे इस लायक कि वो दर्पण संभाल सके। ये मेरा वादा रहा आपसे माँ, वादा। तरुण, सुनीति, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आओ। तरुण, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? घबराओ नहीं, मैं खुशी के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, और ना ही अपने बारे में। मैं खुशी की माँ की हैसियत से तुम्हें मिलने नहीं आई हूँ तरुण, और ना ही मैं खुशी के पिता से मिलने आई हूँ। मैं आई हूँ तरुण सिंघानिया से मिलने। तरुण सिंघानिया तो कब का मर चुका है। नहीं तरुण, तुम्हें जीना है, तुम्हें ठीक होना है। दर्पण को तुम्हारी जरूरत है। दर्पण को? हाँ तरुण, दर्पण को। वही दर्पण जिसमें मैं कभी काम किया करती थी। इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता ने कितनी मेहनत और कितनी लगन से उसे एस्टैब्लिश किया था। पब्लिकेशन की दुनिया में नंबर 1 पे हुआ करता था दर्पण। और पता है, आज वही दर्पण बिकने जा रहा है। जानता हूं मैं। तुम जानते हो और फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मैं कर भी क्या सकता हूं? क्या कर सकता हूं मैं? क्या नहीं कर सकते हो तुम अच्छी तरह से जानते हो एक मैगजीन को कैसे चलाया जाता है, क्लाइंट से रिश्ता कैसे बनाया जाता है, सर्कुलेशन कैसे बढ़ाई जाती है। तुम दर्पण को बिकने से बचा सकते हो तरुण। क्यों करूं मैं ऐसा? किसके लिए करूं? मिनी के लिए। मिनी के लिए? हाँ, मिनी के लिए। शायद तुम भूल गए हो तरुण, लेकिन तुमने मिनी से वादा किया था कि तुम दर्पण के प्रेसिडेंट बनकर दर्पण को संभालोगे। इसीलिए मिनी ने तुम्हें लिपस्टिक ज्वाइन करने के लिए कहा, ताकि तुम वो सब कुछ सीख लो। और आज जब तुमने सब कुछ सीख लिया है, तुम कहते हो कि तुम कुछ कर नहीं सकते, या फिर कुछ करना नहीं चाहते। तुम्हें दर्पण को बचाना होगा तरुण। मिनी से किया हुआ वादा तुम्हें निभाना होगा, वरना मिनी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मिनी का ये कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। उसका ये सपना तुम्हें पूरा करना होगा तरुण।
मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैंने तुम्हें एक खास खबर देने के लिए फोन किया है भाई। दर्पण बिक रहा है। हाँ, मैंने तो साइन कर दिए हैं, बस माँ के साइन होने बाकी है। खुश होने की बात तो है डार्लिंग। जरा सोचो, दर्पण का बिकना हमारे प्लान के लिए कितना फायदेमंद होगा। वहां तुम अपने बिजनेस में सब कुछ खो बैठोगे, यहाँ मेरे हाथ से दर्पण निकल जाएगा। ना तुम्हारे पास कमाने का कोई जरिया, ना ही मेरे पास। अब शादी के बाद हम कैसे सर्वाइव करेंगे? हाँ, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? एग्जैक्टली। हमें यहीं रहना होगा। हम दोनों मिलकर सुनीति को इतना तंग करेंगे कि उससे हार माननी पड़ेगी। हाँ भाई, सुनीति को हार माननी होगी, क्योंकि शीतल सिंघाना तो कभी नहीं हार सकती, कभी नहीं। माँ, आओ बेटा। अरे दर्पण पढ़ रही हैं आप? दर्पण का लेटेस्ट इशू पढ़ा क्या तुमने? नहीं माँ, सर कहा करते थे कि जब तक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ना हो प्रोग्रेस नहीं होती। इसलिए मैं दर्पण का नया इशू नहीं, लिपस्टिक का नया इशू पढ़ रही हूँ। और माँ, आज लिपस्टिक दर्पण के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है। वो सारे लोग, वो सारी कंपनीज जो इतने साल दर्पण में एडवर्टाइजमेंट्स देते थे, आज सब लिपस्टिक का साथ दे रहे हैं। इसके आर्टिकल्स भी इतने थॉटफुल और प्रोवोकिंग है। नो वंडर इसकी सर्कुलेशन बढ़ती जा रही है। और दर्पण की कम होती जा रही है, इतनी कम कि दर्पण के बेचने की नौबत आ गई। दर्पण नहीं बिकेगा माँ, तरुण उसे बिकने से बचा लेगा। तरुण? हाँ माँ। माँ, तरुण ने मुझसे वादा किया है कि वो ऑफिस जाकर सारा कामकाज संभाल लेगा, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। क्या क्या सचमुच ऐसा हो सकता है बेटा? क्यों माँ, आपको आपके बेटे पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर भरोसा है। अकेला तरुण कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तुम उसके साथ हो ना, तो हम दर्पण को जरूर बचा लेंगे। हाँ माँ, तरुण भी यही चाहता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ बेटा, पता नहीं तरुण को ठीक होने में कितना वक्त लग जाए, तब तक तुम क्यों नहीं ऑफिस जाना शुरू कर देती? माँ, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। क्या? आपने शीतल को जो पावर ऑफ अटर्नी दी है, वो आपको कैंसिल करनी पड़ेगी।